हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीपीएससी ग्लोरी पर। तो कैसा है आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपने पिछले वीडियो तो आपने हमारा देख ही लिया होगा कि हमारा पिछले वीडियो था चैप्टर 5 एनसीईआरटी का, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। उस पर हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, सारे चीज़ जो थी हमने एक वीडियो में मात्र पूरे कवर कर लिए। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं उसके एक्सरसाइजेस को, वो भी कौन से? एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को। ठीक है, और उसको हम लोग हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए अपने इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग करेंगे आज एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज 5.1 का। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, जो कि है पहला क्वेश्चन। Question number 1. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? मतलब कि इनमें से कौन से सिचुएशन में जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं और क्यों? ठीक है, चलिए तो पहला नंबर हमें सिचुएशन एक दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो मेरे पास क्वेश्चन है दोस्तों कि टैक्सी का जो फेयर है, फेयर मीन्स भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा जो है पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये होता है, और उसके बाद जितना भी हम लोग एडिशनल किलोमीटर्स जाते हैं उसके लिए 8-8 रुपये करके बढ़ते जाता है। तो चलिए इनमें जो नंबर्स आएंगे इस सिचुएशन के हिसाब से उसको हमें बताना है कि वो एपी में है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इसमें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो देखिए पहला जो किलोमीटर का पैसा है वो कितना है? 15 है, यही है ना? पहला जो है वो क्या है? 15। और उसके बाद हर किलोमीटर जितना बढ़ेगा तो हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैंने 1 किलोमीटर चला तो 15 तो लगेगा ही। दूसरे किलोमीटर में क्या होगा दोस्तों? 15 के साथ एडिशनल 1 किलोमीटर 8 रुपये बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा एडिशनल के लिए? 23। एडिशनल के लिए कितना लगेगा दोस्तों? 23। सॉरी, एडिशनल के लिए हमारे पास 8 रुपीज लगेंगे। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए 15 और हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपये। तो पहले किलोमीटर में हमारे कितने रुपए होंगे? 15 और 8 हमारे पास होगा 23 रुपीज। फिर अगले किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर तक अगर कोई जाता है तो थर्ड कितना हो जाएगा? 23 तो सेकंड तक में लग रहा था, तो 8 और ज़्यादा लगेगा, 31 हो जाएगा। फोर्थ किलोमीटर तक कोई जाता है तो यहाँ तक तो 31 लग रहा था, तो 8 और लगेगा, 39 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और इसी तरह से आगे चलता रहेगा। मीन्स पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे किलोमीटर तक कोई जाता है 2 किलोमीटर तक तो 15 तो लगने ही लगने, क्योंकि 1 किलोमीटर तो गया ही और साथ में 8 रुपये एक्स्ट्रा। तो 3 किलोमीटर तक जाएगा, तीसरे तक उसका कितना हो गया? 23 तो यहाँ तक लगा और उसमें 8 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा? इस तरह से वो हो जाएगा 31, 39। तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला टर्म 15 है, उसके बाद 23 है। मीन्स यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 8 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 8 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 8 का। तो हर बार क्योंकि 8 का डिफरेंस है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये, मतलब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो 8 का है। तो कॉमन डिफरेंस कहाँ होता है भाई? एपी में होता है। इसीलिए हम लिखेंगे कि यस इट इज एन एपी। ये एपी बना रहा है, एपी है। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Amount of air, ठीक है दोस्तों, क्या? अमाउंट ऑफ एयर जो कि प्रेजेंट है एक सिलेंडर में जब एक वैक्यूम पंप उसमें से 1/4 एयर हर बार रिमेनिंग का हटा देता है। मीन्स कि देखिए एक सिलेंडर है जिसमें कि एयर भरा हुआ है, ठीक है, और वैक्यूम पंप क्या करता है कि उसमें से 1/4 जो है हर बार रिमेनिंग में से हटाते जाता है। मीन्स मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि
कुछ अज्यूम करना होगा ना कितना वॉल्यूम है पहले, मीन्स उस पंप में कितना हवा था, तो मान लेते हैं वी वॉल्यूम में, एयर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं वॉल्यूम में, वी मान लेते हैं उसके पास वी वॉल्यूम था एयर उसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले अगर वी था तो हमने बोला, उसमें क्वेश्चन में बोला गया कि 1/4 उसका वो रिमूव कर देता है वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, 1/4 हटा देगा, तो अगर इसमें से हम 1/4 हटा दें, वी में से 1/4 हटा दें, हमारे पास बचेगा क्या, इसको एलसीएम लेकर देख लीजिए, मीन्स v कहीं 1/4 हटा दें तो कितना बचेगा, 3v/4 बचेगा दोस्तों, बचेगा कि नहीं बचेगा। v में से हमने इसका 1/4 हटा दिया, मीन्स v/4 हटा दिया, तो बचा कितना, 3v/4। अब बोला हर बार जितना बच रहा है उसका 3v/4 मतलब 1/4 हटा देंगे, तो अब हमारे पास ये है, तो हमारे पास है 3v/4। इसका अगर हम 1/4 हटा देंगे, सुनिए समझिए, इसका अगर हम लोग 1/4 हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 3/4 पार्ट बचेगा। अगर पूरा 1 है उसमें से अगर हम 1/4 हटा देंगे तो 3/4 बचा ना भाई। तो अगर ये इसको हम पूरा मान ले, एक होल है, इसमें से अगर हम 1/4 हिस्सा इसका हटा देंगे, हमारे पास इसका कितना हिस्सा बचेगा, इसका 3/4 हिस्सा बचेगा, जैसे कि यहाँ आया था, इसका 3/4 बचेगा। इसलिए कितना बचा, मतलब 9, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये 3/4 का स्क्वायर इंटू वी। फिर से अगला टर्म में क्या होगा, इसका 1/4 हम लोग हटाएंगे तो इसी का 3/4 बचेगा, तो मीन्स इसका 3/4 फिर से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फिर इंटू 3/4 अगर करेंगे तो 3/4 का होल क्यूब इंटू वी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, इसके बाद स्टेप आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू वी, उसके बाद जाएगा 3/4 का होल क्यूब इंटू वी। ये चीज समझ पाए कैसे आया, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि वी वॉल्यूम था उस, ठीक है, वी वॉल्यूम था एयर का, उसमें से बोला कि 1/4 निकाल दो, तो v का ही 1/4 मीन्स v/4 घटा देंगे, बचेगा कितना, 3v/4। क्वेश्चन बोला कि हर बार जितना बचेगा रिमेनिंग का, मीन्स रिमेनिंग का 1/4 हिस्सा हटा देना है, रिमेनिंग ये बचा, इसका हटा दो 1/4। अगर इसका 1/4 हटाते हैं तो बचेगा कितना, इसका अगर हम 1/4 हिस्सा हटा देंगे तो इसका 3/4 हिस्सा बचेगा ना, इसका हम लोग 3/4 निकाला तो ये आ गया, मीन्स ये आया। फिर अगला स्टेप में क्या होगा, ये जो बचा है रिमेनिंग है, इसका 1/4 हिस्सा हटाना है, तो बचेगा कितना, 3/4 हिस्सा इसका बचेगा, जिसका 3/4 हमने निकाल दिया, तो बचा ये आया। इस तरह से चलते जाएगा। तो ये बताना कि एपी में है कि नहीं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब कर दूँ कि देखिए इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, तो 3v/4 माइनस वी कितना हो गया दोस्तों, -v/4। फिर यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, ये हो जाएगा 9/16 v माइनस 3v/4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा 16, तो 9v माइनस ये हो जाएगा 4 चलिए 12v माइनस 3v/16। अब यहीं पे देखने का डिफरेंस अलग हो गया, एक और अब निकाल के देख सकते हैं, ऐसा ये भी अलग ही आने वाला है, -16 सॉरी 9v/16, इसको भी निकाल के देख लीजिए, ये भी कुछ अलग ही आने वाला है आपके पास। देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। ठीक है, क्या है, ये एपी में नहीं है, नो इट्स नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बोला कि एक वेल का खुदाई करना है, कुआं खोदना है, ठीक है, जिसमें हर एक मीटर ऑफ डिगिंग मीन्स वही खोदना, तो हर एक मीटर खुदाई पे कितने रुपए लगते हैं, हर एक नहीं, पहला मीटर जो खुदाई होगा उसमें कितना लगेगा, 150 रुपये लगेंगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपये आपको लगते हैं, और जब नेक्स्ट अगला कोई भी मीटर हम
खुदाई अगर चालू करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कितने रुपए लगेंगे 50। मीन्स पहला 1 मीटर खुदाई के लिए 150 रुपये, ठीक है। और उसके बाद जितना मीटर हम बढ़ाते जाएं तो 1 मीटर का बढ़ेगा, जो एक्स्ट्रा जितना होगा तो उसका 50 बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें। फिर एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो उसमें 50 ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट कर लें। चलिए देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन। तो पहले मीटर के लिए हमें 150 रुपये लगेगा, ठीक। तो मैंने कहा कि मैं 1 मीटर नहीं 2 मीटर को खुदवाऊंगा, तो 2 मीटर के लिए कितने लगेंगे? तो 1 मीटर के लिए 150 लगा ही, 2 मीटर के लिए 50 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 200। कोई बोला कि नहीं 3 तक खुदवाऊंगा, तो 3 के लिए तो 200 तक, 2 मीटर तक तो 200 लगा। तीसरे मीटर में जाएंगे तो कितना लगेगा दोस्तों? 250 रुपये लगेंगे, है ना। इस तरह से बढ़ते जाएगा। चौथे मीटर के लिए 300 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 50 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 50 का। इसका मतलब यहाँ पे भी जो डिफरेंस है यहाँ पे क्या आएगा 300, यहाँ पे डिफरेंस कितना 50 का। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 50 है। इसका मतलब ये एपी में है, इट्स एन एपी, ये एपी फॉर्म कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। बोला कि अमाउंट ऑफ मनी बैंक अकाउंट में जो अमाउंट ऑफ मनी पैसे होंगे, ठीक है, हर साल जब 10,000 रुपये डिपॉजिट किए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे एट 8% पर एनम, जैसा कि बैंक में हम जमा करते पैसे तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, दोस्तों इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर वो इंटरेस्ट बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिले, ये कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने तो पढ़ा ही होगा क्लास 8 में, है ना। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें नहीं मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले साल हमने जमा कितना किया था? फर्स्ट ईयर हमने जमा किया था 10,000 रुपये, है ना, 10,000 रुपये जमा किया था, ठीक है। और इंटरेस्ट हमें मिलता है 8% पर एनम, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हमने पहले साल जमा किया 10,000 रुपये, कॉमन देता हूँ तो वो कंफ्यूज रहेगा कॉमा से ना, यहाँ पे भी कॉमा आएगा इसलिए यहाँ पे कॉमा नहीं दे रहा हूँ। ये पहले साल 10,000 रुपये जमा किया, नेक्स्ट ईयर 1 साल के बाद इसमें 8% इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो इसका 8% कितना होगा? इसका 8% कितना होगा दोस्तों? 800 रुपये। तो 10,800 हो जाएगा। बोला क्या अकाउंट में हमें जो निकालना है वो अकाउंट में कितने रुपए होते जाएंगे, तो पहले साल तो 10,000 ही होंगे, दूसरे साल इसमें 800 रुपये और जुड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि 8% इंटरेस्ट मिल जाएगा। तीसरे साल क्या होगा? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हर साल इंटरेस्ट सेम नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम होता है, कंपाउंड में नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा हमारा कि जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वही हमारा इसके लिए प्रिंसिपल बनेगा। मतलब इस अब हम 8% 10,000 का नहीं 10,800 का निकालने वाले हैं। इसका 8% निकाल दीजिए, काट करके 108 इंटू 8 864, ठीक है। कितना दोस्तों? 864 रुपये आ गया। इसमें हम 864 रुपये जोड़ दीजिए तो 10,800, इसमें 864 हम जोड़ देते हैं तो कितना रहता है 11,664। कुछ इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 800 रुपये का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो अभी हमने डिफरेंस निकाला था कितना 864 का। यहीं पे दो ही टर्म्स हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे डिफरेंस 800, यहाँ पे 864, और आगे आपको समझ भी पा रहे होंगे यहाँ जो आएगा ये जो अगली बार इंटरेस्ट आएगा इसका 8% होगा, तो इसका जो 8% होगा वही जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे जुड़ा था इसका 8%, तो यहाँ पे यही वाला डिफरेंस आ गया। तो हम देखते हैं कि अगर इसका 8% निकालेंगे तो कुछ अलग ही आएगा, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कुछ अलग होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है, नो इट्स नॉट एन एपी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट करेंगे अपना आज का सेशन, जल्दी से कंप्लीट करेंगे फटाफट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है पहले इस एक्सरसाइज में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। ये टॉपिक हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, ठीक है, कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो हमें एपी फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करना है मैंने बताया भी था। तो क्वेश्चन नंबर 2 वही है कि
जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखें तो a इक्वल टू 10 दिया है, d इक्वल टू भी 10 दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू 10, d इक्वल टू भी 10। हमें फाइंड करना है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, a 10 d भी 10। हमें फाइंड करना है पहला 4 टर्म्स। पहला 4 टर्म a1, पहला टर्म क्या होता है दोस्तों, a होता है। पहला टर्म यही होता है ना, फर्स्ट टर्म, तो वो कितना हो जाएगा 10। दूसरा टर्म कितना होता है दोस्त, आप बोलेंगे a प्लस डी, 10 प्लस 10 20। तीसरा टर्म कितना होता है दोस्तों, तो a प्लस 2d होता है, तो मीन्स 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 30। चौथा टर्म कितना होता है, a प्लस 3d होता है, कितना हो जाएगा दोस्तों 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 मीन्स 40। हो गया, हमारे पास चारों टर्म आ गए, एक 10 पहला टर्म, दूसरा 20, फिर 30, फिर 40। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है a इक्वल टू उसमें -2 है और d इक्वल टू 0 है। a कितना दोस्तों -2 एंड d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0। चलिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a ही होगा तो -2। सेकेंड टर्म कितना होगा, a प्लस डी होगा, मीन्स -2 प्लस डी हो गया 0 तो -2। थर्ड टर्म कितना होगा, तो a प्लस 2d मीन्स -2 प्लस 2 इंटू 0 मीन्स -2। फोर्थ टर्म कितना होगा, तो a प्लस 3d होगा, -2 प्लस 3 इंटू 0 मीन्स -2 ही होगा। हमारे पास पहला टर्म -2 थर्ड, सारा टर्म -2 ही आ गया। तो ये बताइए क्यों आया सेम, क्योंकि डिफरेंस बताइए 0 था यहाँ पे, है ना। डिफरेंस आप देख पा रहे हैं 0 है, तो जब डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 0 है एपी में, तो फिर भी एपी कॉमन डिफरेंस हर बार सेम है, तो एपी में तो है। बट यहाँ पे खास क्या हो गया कि कॉमन डिफरेंस जब 0 होता है तो वो नंबर मतलब एपी में बार बार रिपीट होगा एक ही नंबर, -2 इसका हर टर्म -2 ही होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 0 है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू 4 d इक्वल टू -3। ठीक है, a इक्वल टू 4 d इक्वल टू -3। हमारे पास दोस्तों कुछ इस तरह से बन चुका है। नहीं, एक काम करता हूँ, इसे मैं रब ही कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ठीक रहेगा। क्वेश्चन है हमारे पास a इक्वल टू 4 d इक्वल टू -3। हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया 1 इक्वल टू a इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म कितना हो गया, a प्लस डी मीन्स 4 प्लस -3, तो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 3 कितना, ऐसा कर देता हूँ, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। a3 कितना प्लस 2d, तो 4 प्लस 2 इंटू -3 मीन्स 4, ये -6 -10, ओ सॉरी -2 है ना, -2। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, तो a प्लस 3d मीन्स 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 माइनस 9 -5। हमारे पास पांचों टर्म आ चुके, चारों टर्म आ चुके, 4 -1 -2 -5 दोस्तों। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है अब अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 1/2। a -1 d 1/2, a -1 d 1/2, ये है ना, a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 1/2। चलिए तो a फर्स्ट टर्म a1 हो गया हमारे पास, a -1, a2 कितना हो गया, तो a प्लस डी मीन्स -1 प्लस 1/2, तो -1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1/2 दैट इज -1/2, है ना। ठीक है ना। a3 कितना हो जाएगा, तो a प्लस 2d
-1 प्लस 2 इंटू डी 1/2 -1 प्लस ये हो कट के +1 इक्वल टू 0। A4 a प्लस 3d -1 प्लस 3 इंटू 1/2 -1 प्लस 3/2 मीन्स ये हो जाएगा -2 प्लस 3/2 डेट इज 1/2। बस चारों ऑप्शन आंसर आ चुके हैं, -1 -1/2 0 1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल स्पीड में बढ़ेंगे आज। ठीक है, हमारे पास अभी 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है a इक्वल टू -1.25 d इक्वल टू -0.25। a -1.25 d इक्वल टू -0.25। a -1.25 d -0.25। फर्स्ट टर्म a -1.25, सेकेंड टर्म a plus d that is -1.25 plus -0.5 means -1.25 minus 0.25 इक्वल टू कितना हो गया -1.50। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा दोस्तों, a plus 2d मीन्स -1.25 प्लस यहाँ पे 2 इंटू -0.25, ये -1.25 हो जाएगा माइनस में 0.50 है ना, यहाँ पे हो जाएगा -1.75। और इस तरह से फोर्थ टर्म आप निकाल लीजिए, तो a प्लस 3d इक्वल टू -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 इक्वल टू हो जाएगा तो -1.25 माइनस 0.75 इक्वल टू -2.0। बस चारों आंसर आ चुके हैं, एक ये और एक ये और एक ये चारों टर्म्स पहले आ चुके हैं हमारे पास। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इन एपी में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताने हैं। क्या बताना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। चलिए, तो पहला एपी हमारे पास क्या है दोस्तों, पहला एपी है हमारे पास 3 1 -3 -3 1 -1 और -3। ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड का फर्स्ट 3 1 -1 -3। तो हमारे पास बताना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना, बताने हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलिए, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो यही होता है 3। कॉमन डिफरेंस कैसे बताएंगे, तो कॉमन डिफरेंस हमने निकालना सीखा था पिछले वीडियो में। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इससे भी निकलेगा, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इससे भी निकलेगा। लेकिन सबसे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, याद रखने के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। तो सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस फर्स्ट टर्म 3 इक्वल टू -2। बस आंसर हो गया, हो गया, फटाफट हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, -5 -1 3 7 -5 -1 3 7 -5 -1 3 7। फर्स्ट टर्म क्या, -5, डिफरेंस कितना, तो -1, सेकेंड माइनस फर्स्ट -1 माइनस -5 मीन्स -1 प्लस 5 इक्वल टू 4। बस हो गया, देख पा रहे हैं, फर्स्ट टर्म -5 d 4। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1/3 5/3 9/3 13/3। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। वन बाई थ्री 5/3 9/3 13/3। यह है तीसरा क्वेश्चन, किसका, थर्ड का। 1/3 5/3 9/3 और 13/3। ठीक, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए
यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गया 1/3, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, सेकंड माइनस फर्स्ट 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम ले लेते हैं 3, 5 माइनस 1 4/3 हो गया आंसर। चलिए आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। चलिए फर्स्ट टर्म 0.6 हो गया दोस्तों, सेकंड डिफरेंस कितना हो गया, सेकंड माइनस फर्स्ट 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1 हो गया आंसर। फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.1। चलिए इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ दोस्तों, फटाफट हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, क्या है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन एपी है, और अगर वो एपी फॉर्म करता है तो उसमें से कॉमन डिफरेंस डी भी बताना है और 3 आगे के टर्म्स भी लिखने हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या हो गया, 2, 4, 8, 16। ठीक है, क्या है हमारे पास 2, 4, 8, 16। देखिए फोर्थ का 1, 2, 4, 8, 16 बताना है पहले तो कि एपी है कि नहीं, और है तो डिफरेंस और आगे के 3 टर्म्स से बताने हैं। तो पहले देखेंगे एपी है कि नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है दोस्तों, 2 का, 4 माइनस 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना, 8 माइनस 4 4 का, यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, 16 माइनस 8 का। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब एपी तो है ही नहीं, नो इट्स नॉट एन एपी, ये एपी है ही नहीं। जब एपी है ही नहीं तो आगे के 3 टर्म्स और कॉमन डिफरेंस कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2, 5/2, 3, 7/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, बताना कि एपी है कि नहीं। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो 5/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4/2 मतलब 1/2। यहाँ डिफरेंस देखिए, तो 3 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 मीन्स 1/2। फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 6/2 मतलब 1/2। तो कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं कि सेम है, इसका मतलब डिफरेंस हमने निकाल ही लिया। कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2 हर केस में, और आगे के 3 टर्म्स और बताने हैं ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म हो चुका है, तो फिफ्थ टर्म बताना है। फिफ्थ टर्म क्या होता है, a प्लस 4d। तो a हो गया 2 प्लस 4 इंटू डी 1/2, 2 प्लस 2 4, 6 आगे के 6 टर्म बताने हैं, 6 मतलब आगे के 3 बताने हैं, तो 3 बताऊंगा। a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5d मीन्स 2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस 5/2 डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ 9/2, आप करके देख सकते हैं। a7 a प्लस 6d 2 प्लस 6/2 6/2 3 हो गया, तो 3 प्लस 2 5। तो हमारे पास आंसर क्या क्या आ गया, डी हो गया एक 1/2, इसके आगे के जो टर्म्स है वो हो गए 4, 9/2 और 5। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमारे पास इतने सारे आंसर आ चुके हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -1/2, -3/2, -5/2 और -7/2। पहले मैं इसको रब कर दूँ यहाँ पे जरा, क्या है क्वेश्चन, -1/2, -3/2, -5/2, -7/2, माइनस क्या था दोस्तों, -1/2, -3/2, -1 क्या ही हो गया यार, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तीन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो
तो -3.2 माइनस माइनस +1/2 है ना, माइनस इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/2 कितना हो जाएगा, ये -2 का डिफरेंस है 2.0। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो फिर से देख रहे हैं कि -5.2 माइनस माइनस +3.2 मीन्स -2.0 सॉरी, -7.2 माइनस माइनस +5.2, ये भी -2.0 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस हमें निकल गया -2.0, तो एपी में है, कॉमन डिफरेंस निकल गया। ठीक है, लिख भी देंगे यहाँ पे कि ये एपी में है। और हमें इसके आगे की टर्म निकालने तो 4 दिया हुआ तो 5वां निकालेंगे। देखिए ऐसे भी करके निकाल ही सकते हैं, और अगर शॉर्टकट थोड़ा सा देखें तो कैसे निकाल सकते हैं, या हमारे पास ये तो फोर्थ टर्म मालूम नहीं है तो फॉर्मूला लगा के भी निकाल लेंगे, और नहीं तो ऐसे भी कर लेंगे कि इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा ना, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, तो -7.2 कॉमन डिफरेंस जोड़ी -2.0 तो -9.2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 6 टर्म निकालना है तो हमें 5th टर्म तो मिल ही चुका है -9.2, उसमें आप कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। समझ पा रहे इस मेथड को, आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ये हमारे पास जब 4th टर्म मालूम है, 5th टर्म निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं इस तरह से, और नहीं तो 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो 5th टर्म मिल जाएगा, क्योंकि यही तो कहता है ना, एक टर्म में हम कॉमन डिफरेंस कोई कॉमन नंबर को ऐड करते तो अगला टर्म आता है। और लास्ट वाला, इसमें से जो प्रीवियस टर्म है उसको लिखिए, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे पास चारों आंसर आ चुके हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। 4th क्वेश्चन में है -10 -6 -2 एंड 2, -10 -6 -2 2 ऐसे। तो यहाँ पे डिफरेंस देखें, -6 माइनस माइनस +10 मीन्स 4, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो -2 माइनस माइनस +6 मीन्स 4, इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस माइनस +2 मीन्स 4। माइनस माइनस प्लस कैसे होगा समझ पा रहे हैं, ये ऐसे हुआ होगा 2 माइनस माइनस 2 है ना, तब जाके +2 हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने एक बार लिख भी दिया, यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझा भी दिया, और माइनस वाला यहाँ पे समझा दिया है ना, 2 माइनस माइनस 2 तो 2 +2 हो जाएगा, तो इस तरह से 4 आ गया। ये भी एपी में है, यस इट्स एन एपी, कॉमन डिफरेंस 4। अगला 3 टर्म्स A5 कितने होंगे, बस अभी बताया था ना, 2 है, उसमें से क्या जोड़ दीजिए, कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, तो 2 + 4 6, A6 बताना है 6 टर्म, तो हमारे पास 5th टर्म है 6, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए 10। फिर A7 बताना है, तो 6th टर्म क्या है 10, उसमें से कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 14। हमारे पास सारा आंसर आ चुका है, कॉमन डिफरेंस और आगे के 3 टर्म्स जो थे वो भी आ चुके हैं। तो हमारे पास अभी कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, हमारे पास 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं दोस्तों, कोई डाउट नहीं होगा आपको इस 4 क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 आगे करके बढ़ते जा रहे हैं। चलिए मैं पहले तो इसे रब कर दूं, चलिए देख लेते हैं क्या है, 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। 5th क्वेश्चन 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। यहाँ डिफरेंस देखिए, 3 + √2 में से 3 गया, √2, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 3 + 2√2 -3, ये माइनस होगा पूरे के साथ तो पूरा ही माइनस हो जाएगा है ना, तो 3 तो 3 कट गया, 2√2 में से रूट गया तो √2, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए क्या होगा, तो 3 + 3√2 -3 - 2√2 फिर से √2, मीन्स ये एपी में है, यस यस इट्स एन एपी with common difference √2 and it's given
four terms we are given, then we have to find fifth term. So fifth term is what I said earlier. If we have to find a fifth term, then we can find fifth term by adding just the common difference to the fourth term. The fourth term is 3 plus 3 root 2, then we have to add the common difference root 2, so then we get 3 plus 4 root 2. ठीक है दोस्तों, चलिए then we have to find sixth term, then write the fourth term and add the common difference, then we get sixth term, sorry, write the fifth term, add the common difference, then we get sixth term. And seventh term, how can we find seventh term? Write the sixth term and add the common difference. Here we get the seventh term. So our answer is D equal to root 2, fifth term, sixth term and seventh term. 3 plus 4 root 2, 3 plus 5 root 2 and 3 plus 6 root 2. So let's move ahead with our next question friends. चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222. ये तो मज़ा आ गया है, ये तो कुछ अलग ही है, मज़ा ही आ गया. 0.2, 0.22, 0.4, इतने 2 हैं. 0.2, 0.22, 0.2222, वाह 0.2222 ऐसे करके बढ़ते हैं. ठीक है दोस्तों, चलिए देखना बड़ा इजी है लेकिन समझिए इसको. यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, क्या डिफरेंस आ रहा है. तो 0.22 में से हम क्या करेंगे, 0.2 को माइनस करेंगे. मैंने ऐसा लिखा है इसलिए ताकि ये डेसिमल वाला है ना, तो माइनस करने में आसानी होगा. देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, 2 मीन्स यहाँ पे डिफरेंस आ गया 0.02 का. ठीक, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, तीनों डिफरेंस करते हैं तो 0.222 मीन्स 0.22 माइनस कर देंगे तो 2 का 2 आ जाएगा, 0 0. यहाँ पे डिफरेंस है 0.002. देख रहे हैं आप, दोनों में डिफरेंस ये था 0.02 और ये है 0.002. दोनों में फर्क है, मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. यहाँ भी देख लीजिए 0.2222 माइनस 0.222, ये 0 है, 2 2. ये मैं अपना 0 इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने 0 बैठा सकते हैं ना, अपना 0 लिख सकते हैं, इसलिए इतना आ गया. तो आ जाएगा 0.0002. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ए पी नहीं है. नो, इट्स नॉट एन AP फ्रेंड्स, इट्स नॉट एन AP. ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7. 0 - 4 - 8 - 12. 0 - 4 - 8 - 12. ये क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा 7. 0 - 4 - 8 - 12. ठीक है दोस्तों, चलिए डिफरेंस देखिए. तो -4 - 0, -4 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखिए. तो -8 +4 -4 का फिर से इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए. तो -12 -8 -4 का डिफरेंस. तो ये AP में है जिसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस -4 है. और आगे के बाकी टर्म्स निकालने हैं तो A5 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए. तो -12 प्लस -4 करेंगे तो -4 ही हो जाएगा. प्लस करके फिर -4 करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस करके हम -4 ऐड करेंगे तो -4 ही हो जाएगा ना. डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर दिया था तो -16. अब डायरेक्टली करूँगा यहाँ पे -4, सॉरी यहाँ पे -16 ना, क्यों, क्योंकि 6 टर्म निकालने के लिए 5th टर्म हमें लिखना पड़ता है. फिर 6 के लिए 7 के लिए 6 टर्म लिखूंगा और -4 कर दूंगा तो यहाँ पे -24. तो हमारा आंसर हो चुका है D -4
फिफ्थ टर्म हो गया आगे का -16 -20 -24। चलिए our next question is question 8, that is -1/2 -1/2 -1/2 -1/2. It's repeating numbers. What is it? It's a repeating numbers, repetition of numbers. -1/2 -1/2, actually repetition of fractions, you know. It's a repetition of factors. यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है दोस्तों ये है, आप देख पा रहे हैं -1/2 माइनस माइनस +1/2 कट कर 0, यहाँ भी वही 0, यहाँ भी वही 0। तो जब 0 ही कॉमन डिफरेंस मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम तो है, तो इसलिए एपी में है। यस, इट्स एन एपी फ्रेंड्स, इट्स एन एपी। इसके आगे के डी निकालना है, डी 0 हो गया। इसके आगे के टर्म्स बताइए। जब अभी एक क्वेश्चन बनाना था जिसमें कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो आगे के टर्म्स भी सारे वही होंगे जो पहले टर्म थे। फर्स्ट टर्म जो था वही सारा टर्म होगा, तो सारे वही होंगे। -1/2 सॉरी, a6 -1/2, a7 भी -1/2। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1 3 9 27। Oh sorry friends, this was question number 8. Now we will do question number 9। 9 है हमारे पास 1 3 9 27। 1 3 9 27, ये 3 है फ्रेंड्स, ये 3 है दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस है 3 - 1, 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस देखिए तो 9 - 3 6 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस है, 29 - 7 दैट इज 18 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस देख रहे हैं कि सेम नहीं है, तो लिख देंगे नो, इट्स नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो नहीं निकालेंगे, निकालने का जरूरत ही नहीं है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखें a 2a 3a 4a, a 2a 3a 4a, a 2a 3a 4a। डिफरेंस देखिए 2a - a हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 3a - 2a a हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 4a - 3a a हो गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम मीन्स ये एपी में है। यस, इट्स एन एपी। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, तो a आगे के टर्म्स में बताने हैं तो a फिफ्थ कितना हो जाएगा 5a, a6 6a, a7 7a। कैसे, पहला टर्म a, दूसरा टर्म 2a, तीसरा टर्म 3a, फोर्थ टर्म 4a, तो फिफ्थ टर्म 5, सिक्स टर्म 6 है, सेवन टर्म 7 है। हमारे पास सारे आंसर आ गए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस a और आगे के 3 टर्म्स क्या हो गए, 5a 6a 7a। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ अपने। चलिए देखिए a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4, a स्क्वायर a to the power 3 a to the power 4, like this we have to, here we have to find the difference. What is it, a square minus a। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉमन भी ले लूँ तो भी देखिए क्या बनता है, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया a तो बचा a - 1, यहाँ पे कॉमन ले भी लिया a स्क्वायर तो बचता है a - 1। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखा तो a टू द पावर 4 माइनस a का क्यूब मीन्स a का क्यूब अगर कॉमन ले लिया तो a - 1। ठीक है दोस्तों, देखिए तो क्या आपको कॉमन डिफरेंस कुछ सेम लग रहा है क्या, उसमें दो फैक्टर्स है सभी में, लेकिन एक फैक्टर तो सेम है बट दूसरा फैक्टर क्या है, अलग है। ये a - 1 सब में है, इसको देख के नहीं जाना है कि ये कॉमन डिफरेंस सेम है। ये भी तो देखिए इसमें a है, इसमें a का स्क्वायर है। अगर मान लेते हैं हम 2 रख देते हैं यहाँ पे, a का वैल्यू मान लीजिए 2 है, ठीक है, 1 होगा तो ये सभी इक्वल होगा। अगर a का वैल्यू 1 होगा तो ये पूरा AP में हो जाएगा, लेकिन 1 के अलावा 1 और -1 एक्चुअली -1 में भी नहीं होगा, 0 और 1 में हो जाएगा AP में, बट a का वैल्यू उसके अलावा कुछ भी हुआ तो AP में नहीं है। ठीक है, तो हमें तो ऐसा कुछ बोला है नहीं a का वैल्यू क्या होगा, इसीलिए हम मान के चलेंगे कि ये क्योंकि a है
यहाँ पे ए का स्क्वायर है, यहाँ पे ए का क्यूब है, तो इसलिए एपी में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अलग अलग कॉमन डिफरेंसेस है। तो नो, इट्स नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है √2, √8, √18, √32। √2, √8, √18, √32 देख पा रहे हैं दोस्तों? √2, √8, √18, √32। चलिए इन दोनों का डिफरेंस लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली आप डिफरेंस लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। √8 माइनस √2 क्या समझ में आ रहा है? कोई डिफरेंस निकलने वाला है नहीं, कैसे माइनस करेंगे? इसमें से कैसे माइनस करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, एक जैसा लाएंगे। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हो? देखिए √4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट बाहर 2, 2√2, इसको हमने लिख दिया 2√2। इसी तरह से √18 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2, 9 का 3√2, 3√2 एक बार है। √32 क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 2 मीन्स 4√2, आ गया 4√2। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप कि अब मैंने इसको इस तरह से लिख दिया तो कितना अच्छा समझ में आ रहा है कि ये √2 है, तो ये 2√2 है, 3√2 है, 4√2 है। नाउ इट्स easy to analyze, it's easy to understand the common difference. We have common difference of √2 here. कैसे पता लगा है कि √2 कॉमन डिफरेंस इन दोनों को माइनस करके 2√2 माइनस √2 क्या आ रहा है? √2। फिर इन दोनों को देखिए 3√2 माइनस 2√2 क्या आ रहा है दोस्तों? √2। इन दोनों को देखिए 4√2 माइनस 3√2 क्या आ रहा है दोस्तों? √2। मीन्स ये एपी में है। यस, इट्स एन एपी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? √2 है, भी निकाला। आगे के टर्म्स में बताने हो तो फिफ्थ टर्म बताइए, तो इसमें √2 ऐड कर दीजिए फिफ्थ टर्म के लिए, तो ये हो जाएगा √2 ऐड कर देंगे तो 5√2, ये 6√2, ये 7, तो 7√2। ठीक है, और ऐसे अगर आपको आंसर देखने को ना मिले, ये तो डी हो गया, ऐसे आपको आंसर क्योंकि एनसीईआरटी बुक के पीछे हो सकता है कि ऐसे आपको आंसर ना देखने को मिले, कुछ इस फॉर्म में मिले। हमने तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाया ना, हो सकता है आंसर इस फॉर्म में कुछ देखने को मिले, तो ऐसा कैसे बना सकते हैं? देखिए यहाँ पे 5 को अगर हम अंदर ले जाएं तो ये स्क्वायर रूट निकल के ना 5 आया है, अंदर रहता तो ये क्या होता? 25 होता। 25 इंटू 2 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? √50। कुछ इस तरह से आपको आंसर में मिलेगा। ये भी स्क्वायर रूट निकल करके 6 आया है बाहर, तो अंदर क्या होगा? ये 36 होगा इंटू 2, तो ये √72, कुछ ऐसा आंसर होगा। और ये 7 बाहर निकला है तो अंदर कितना होगा? 49 इंटू 2, ये √98। आंसर में आपको ऐसा दिख सकता है। ठीक है, तो ये दिखे आंसर में, चाहे ये दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 13। पहले मैं आप रब कर दूं सर। √13, सॉरी √3, √6, √9, √12। √3, √6, √9, √12। ये भी कुछ ऐसे देखने को नहीं लग रहा कि माइनस करने पे कुछ आएगा, इस तरह से हम लोग इसको अरेंज करेंगे पहले। तो √3 को तो √3 रहने देंगे, √6 को भी √6 रहने देंगे। √9 को क्या कर सकते हैं? √9 तो 3 होता है। √12 क्या होता है? तो √12 अपना 4 इंटू 3, 12, 4 का क्या हो गया? 2, 2√3 होता है। और इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, है ना दोस्तों? और इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो √6 माइनस √3, कुछ नहीं आया वैल्यू।
मतलब कुछ आएगा, बट ऐसे देख के डायरेक्टली तो पता नहीं चल रहा है कितना आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 माइनस रूट 6, कुछ नहीं पता चल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 2 रूट 3 माइनस 3, पता नहीं चल रहा है। अब ये कोई बोल रहा है कि पता नहीं चल रहा, तो आप कैसे बताएंगे कि इक्वल है या नहीं है। देखिए रूट 6 का वैल्यू करीब करीब होगा तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, रूट 3 होता है 1.732, तो ये 2 पॉइंट समथिंग और ये 1.732 माइनस करके कुछ आया। यहाँ देखिए 3 में से ये 2 पॉइंट समथिंग घटाया, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट में जो आ रहा है इतना, ये कहीं ना कहीं तो फर्क डालेगा ही, ठीक है, कहीं ना कहीं ये फर्क डालेगा ही, इसलिए एक्यूरेट नहीं है। और आप अगर ज़्यादा एक्यूरेट देखना चाहते हैं आंसर, कैलकुलेटर को निकालिए, फटाक से इसका वैल्यू निकाल के माइनस कर दीजिए। श्योरली मैं कहता हूँ कि इसका आंसर नहीं मिलेगा, मतलब डिफरेंस नहीं मिलेगा सेम, ठीक है, क्योंकि फर्क दिख ही रहा है देखने से। तो ये एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर आप आ गया है 14। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया है दोस्तों, हम लोग करते करते हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जो कि है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्या है दोस्तों, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर नहीं होता सब में, तब तो ये एपी में था ना, क्यों 1 3 5 7 तो दो के डिफरेंस पे है, बट ये स्क्वायर लग के सारा खेल बिगाड़ दिया हमारा। देखिए अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको चलिए हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 14, 7 का स्क्वायर 49। मतलब एक्चुअली इसका जो वैल्यू है यही है, एपी एक्चुअल में ये है ना, ये भी है, बट इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए थोड़ा सा ऐसे। डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 9 माइनस 1 8, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 25 माइनस 9 16 है। इन दोनों डिफरेंस कितना है, तो 49 माइनस 24 24 है। तो आप देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, तो ये भी लिख देंगे कि नो इट्स नॉट एन एपी, ये भी एक एपी नहीं है। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, सही है ना दोस्तों। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 और अपना 73। चलिए देखें, तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं 73 है। तो आप डायरेक्टली ये सब स्क्वायर देख करके इसके जैसा मत बोल लीजिए कि एपी नहीं है, बना लीजिए, तो 2 मिनट लगेगा सही बनेगा, है ना। 2 मिनट लगाइए, अंदाजे मत मारिए, है ना, अंदाजा नहीं मारना है, ये सही है ये गलत है, ये एपी है ये नहीं है, अंदाजा नहीं, ज्ञानी ज़्यादा नहीं बनना है कि अरे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन मान चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन में नहीं होता है, नहीं, ये देखिए होगा, ठीक है, मैंने बना रखा है इसलिए बता सकता हूँ ये है। देखिए कैसे, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 25 माइनस 1 24, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 49 माइनस 24, 49 माइनस 25 24, इन दोनों का भी डिफरेंस देख लीजिए, तो 73 माइनस 49 क्या होगा दोस्तों, ये भी 24 होगा। तो आप देख पा रहे हैं, जो नहीं दिख रहा था हमको ये पी में है, लेकिन ये भी एपी में एक्चुअली है, इसका कॉमन डिफरेंस 24 है। तो यस इट्स एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 24। आगे के टर्म्स हमें लिखने हैं अगर, तो ए फिफ्थ लिखना है, तो 73 जो फोर्थ टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस 24 ऐड कर दीजिए, तो 97 आ गया। सिक्स टर्म, फिफ्थ टर्म को लिखिए और उसमें 24 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 121। 121 को हम लोग 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और सेवेंथ टर्म क्या हो गया, तो जो 121 है सिक्स टर्म, उसमें 24 ऐड कर दीजिए, तो 145। हमारा आंसर आ चुका है, कॉमन डिफरेंस 24, फिफ्थ टर्म 97, सिक्स टर्म 11 का स्क्वायर और सेवन टर्म 145। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका आंसर है
कॉमन डिफरेंस का आंसर है 24। बाकी के आगे जो 3 टर्म्स है वो है 97, 11 का स्क्वायर और 145। तो हमारे इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हुआ ही, और कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो है हमारा 5.1 वो भी पूरा कंप्लीट हो जाता है इसके साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख पा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज भी इसके साथ कंप्लीट हो गया। तो हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिए। इसमें क्वेश्चन टोटल कितने थे? लास्ट में 15 क्वेश्चन थे, 15 हम लोगों ने कर लिया, समझ लिया। ठीक है, भले ही आसान क्वेश्चन थे लेकिन आपको समझने जरूरी थे। इस तरह क्वेश्चन कभी कभी इस तरह क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं। इजी हैं, सबके बोलेगा कि आपको ये सब इजी क्वेश्चन है, सब मतलब नहीं भी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा रिस्क क्यों लें, एक बार क्यों ना बना लें। ठीक है, बार बार आप इसको रिवाइज नहीं करें तो ठीक है, बेटर है, बट एक बार तो कम से कम समझ लें, एक बार तो बना लें अपने हाथ से। ठीक है, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, किसी को भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आज अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेजेबल समझ में आया हो, है ना, कुछ नॉलेजेबल लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सॉल्व करके, मैथ्स के और साइंस का भी मैं जल्द ही लाने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम के लिए खूब मेहनत से तैयारी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।